जानकारी नहीं है अकाउंट की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और कल हम तुम्हारे साथ बैंक में चलेंगे और इसकी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ से जुड़े लोगों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को हरियाणा, पंजाब सहित 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई, जहां सुबह ही छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में भी 4 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाव के घर सहित अन्य जगह पर एजेंसियों की छापेमारी की सूचना मिली है। सिरसा में गांव भीमा में एनआईए की रेड हुई है। ये गांव पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिसके घर रेड की गई वो बाउंसर है और विदेशी नंबरों पर रेगुलर बातचीत करता था। वहीं फतेहाबाद में गांव भड़ोलावाली में छापेमारी की गई। ये गांव भी पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। जिस शख्स के घर रेड हुई उसके बारे में बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर से जुड़ा हुआ हो सकता है। एनआईए की ये कार्रवाई खालिस्तानी आतंकी, ड्रग्स डीलर्स और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तोड़ने के लिए भी की जा रही है। एनआईए की टीम बुधवार सुबह रोहतक के गांव रिटोली पहुंची और मोस्ट वांटेड हिमांशु उर्फ भाऊ व उसके साथ ही साहिल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। टीम दोनों के घर सर्च अभियान चला रही है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े समर्थकों और संदिग्ध लोगों को ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एनआईए की तरफ से आधिकारिक रूप से छापेमारी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। बता दें कि जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। हरियाणा से सटे पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खालिस्तानी गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन। हरियाणा में 4 जगहों पर एनआईए की रेड और बता दें करीब 6 राज्यों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। जो गैंगस्टर जिनके ऊपर इनाम भी घोषित है उन सभी के ठिकानों पर छापेमारी की गई और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है। बता दें कि लगातार भारत और कनाडा के बीच जो संपर्क है वो तनावपूर्ण है और जो तनाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से कई गैंगस्टर्स के नाम साझा किए गए थे और उन पर कार्रवाई की भी मांग की गई थी, लेकिन कनाडा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी बीच लगातार कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर भारत और कनाडा के रिश्ते और इन दोनों के बीच हालात जो है काफी ज्यादा बिगड़ते गए। और इसी बीच एनआईए की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनआईए उन गैंगस्टर्स और वो खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है और देश प्रदेश में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा में 4 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है, जहां पर आपको बता दें कि कई बाउंसर्स गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कुल मिलाकर करीब 6 ऐसे राज्य है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई उनके तरफ से की गई है। और सुबह सुबह करीब 50 से 51 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से रेड की गई और जो गैंगस्टर्स है उनके जगहों पर यह कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ लगातार सबूत जुटाने में एनआईए जुटी हुई है। तो खालिस्तानी गैंगस्टर्स पर एनआईए का बड़ा एक्शन देखा गया। सुबह से करीब 6 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है और लगातार सबूत जुटाने में एनआईए जुटी हुई है। पूरा ख्याल सुरक्षा का रखा जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ से जुड़े लोगों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की है। बता दें उन जगहों पर भी छापेमारी की गई है जो कोई गैंगस्टर तो नहीं है, लेकिन गैंगस्टर्स के करीबी माने जाते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं। उनकी जो जानकारी है वो एनआईए ने जुटाई, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो हरियाणा में करीब 4 ऐसे जगहें हैं जहां पर एनआईए ने रेड की और इस दौरान बाउंसर समेत कई ऐसे लोग जिनके घर पर छापेमारी की गई, जो लगातार आपको बता दें कि इंटरनेशनल नंबरों पर उनका संपर्क था और उनकी बातचीत होती थी। उनके खिलाफ सबूत जुटाने में और कार्रवाई करने में एनआईए ने सुबह ही छापेमारी की थी। और बता दें कि ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से उस वक्त किया जा रहा है जहां पर भारत और कनाडा में तनावपूर्ण स्थिति है
और पंजाब में भी कहीं ना कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि निच्चर की हत्या के बाद कई आरोप कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए थे, जिसके बाद लगातार दोनों के बीच रिश्ते जो है काफी खराब होते गए और इसी बीच एनआईए की बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी गैंगस्टर्स पर ये बड़ा एक्शन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और हरियाणा में 4 जगहों पर छापेमारी की गई। तो हरियाणा में करीब 4 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है और ऐसे में लगातार स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि एनआईए की इस तरीके की कार्रवाई जो देखी जा रही है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल। और इस तरीके की कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से देखी गई है, जहां लगातार करीब 6 राज्यों में एनआईए ने ये कार्रवाई की। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार कई दिनों से हमने देखा है कि खालिस्तानी आतंकी को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, जहां पर पंजाब में कई दिनों से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और ऐसे में फिलहाल एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखा गया है। हरियाणा समेत करीब 6 राज्यों में रेड की गई है। क्या स्थिति फिलहाल सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल स्थिति ठीक है जी। स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति अच्छी है और यही स्थिति होनी चाहिए। देश के किसी भी गद्दार को, देश के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो देश के हित में नहीं है, जो देश की शहीद हुई पूर्व प्रधानमंत्री को नुमाइश का एक मसौदा बना के उसके कत्ल का मजाक उड़ाए। चाहे मैं ये बोलता हूं, मैं अपने आप व्यक्तिगत तौर से भी और बहुत सारे समय पे हम लोग इंदिरा जी की नीतियों से, इंदिरा जी के कृत्यों से उनको ना सहारते थे, ना उनके पक्ष में थे। लेकिन फिर भी एक बात है कि वो भारत की प्रधानमंत्री थी और भारत के संवैधानिक पद के ऊपर बैठे प्रधानमंत्री का अगर कोई मजाक उड़ाएगा और वो भी उनकी मौत का, तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत की अखंडता का विषय है। अगर आप भारत को तोड़ने की बात करेंगे, आपने अपना विरोध प्रदर्शन करना आप करिए। आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन एक विदेशी भूमि में पाकिस्तान के द्वारा संचालित होके भारत को गालियां देनी, भारत के झंडे को जलाना, उसको सड़क पे फेंकना, उसको फुटबॉल पे लगा के उसको किक मारना, भारत के दूतावास के लोगों को मारने की धमकी, भारत को के प्रधानमंत्री को, भारत के नेताओं को, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को गाली देना, ठीक है, ये क्या बर्दाश्त करते रहेंगे क्या हम? और खासकर उन भगोड़ों की, ऐसे लोगों की जो
देश को छोड़ के भाग गए। और साथ में अगर एक पॉलिटिकल माइंड की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, चलो वो भी माना जाता है, लेकिन ये है क्या? गुंडे, मवाली, दहशतगर्द। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी भारत की पॉलिटिकल आउटफिट आज ये बोलेगी कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ समर्थित लोग जो हैं उनको बख्श देना चाहिए। कोई भी संजीदा पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं बोलेगी। हाँ, जो लोग पंथिक राजनीति की वजह से अपने आप को जीवित रख रहे हैं वो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन जो देश हित में लोग होंगे वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि देश की प्रधानमंत्री के मौत का मजाक उड़ाने वाले लोगों को या देश के ऊपर विभाजन के ऊपर करना या इस प्रकार की। देखिए, कांग्रेस ने ठीक करा, गलत करा, बहुत सारे विषय हैं और हम उनसे डिफर कर सकते हैं। इंदिरा जी ने जो करा वो उचित था या नहीं वो डिबेटेबल है, उसकी भर्त्सना भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौत को मजाक बना के उड़ाना ये कोई उचित बात है? भारत के खंडन करना, भारत के टुकड़े करना और उसकी बात करना वो उचित बात है? भारत के दूतावास में भारत का काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों को आप मारने की धमकी दें, ये ठीक है? आप ड्रग ट्रेड में काम कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी में काम कर रहे हैं और भारत का नाम खराब कर रहे हैं, क्या ये उचित बात है? रमन मलिक जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की कार्रवाई से कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डर तो जरूर पैदा होगा कि भारत के तरफ आंख उठाने से पहले उन्हें 10 बार सोचना होगा। लौटूंगी आपके पास, कमल हांडा जी, आपका रुख करूंगी। ये जो प्रकरण है, जो कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, आप इसे कैसे देखती हैं? आपका रिएक्शन? सामने जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से, जैसी कि मेरी आदत है कि बैठोगे जो आग के पास जाकर तो उठोगे एक दिन रोज कपड़े झुलाकर। और एक चीज, इनका जो गुंडे हैं, गैंगस्टर्स हैं, इनका तो क्या है, इनको तो ये लगता है जैसे ये बहुत शरीफ है और कहते हैं। मैं इन्हीं की तरफ से एक बात कह रही हूँ कि हमारी शराफत का फायदा उठाना बंद कर दो, जिस दिन बदमाश होगा तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, आप बदमाश तो पहले से ही हैं, कयामत तो हमने पहले ही ला रखी है। लेकिन एक बात बहुत हैरानी की है, जैसे कि अभी रमन भाई ने जिक्र किया इंदिरा गांधी जी का, मजाक उड़ाया। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए उनको अडवाणी जी ने भी कहा था कि आप यहाँ पर ऑपरेशन कीजिए, यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो उन्होंने ऑपरेशन किया। और ऐसा भी मुझे किसी सिख भाई ने बताया कि हरमंदर साहब पर जब भी कोई अटैक हो तो मतलब बंदा बचता नहीं है। तो हमारी इंदिरा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही उनको मार दिया। कोई उनका इस बात पे मजाक उड़ाए, मैं उससे कभी सहमत नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसी बातों का राजनीतिकरण, जैसा कि रमन भाई ने कहा, गुंडागर्दी खत्म हो, लोग सेफ महसूस करें, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उससे अच्छी तो बात कोई हो नहीं सकती। और कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी कि ये जो जेल से मरवा देते हैं लोग, जैसे बिश्नोई ने मरवाया अभी सिद्धू मूसेवाला को, सिंगर, जो पंजाबी सिंगर था, तो जेल में उसको सामान मुहैया किसने करवाया होगा? जेलर साहब ने करवाया होगा, चाहे वो बंदूक है या कुछ है, या उनको मोबाइल। सबसे पहले तो मोबाइल कैसे, 1 मिनट रुक जाइए, इनको जेल में सामान कैसे मुहैया हो जाता है? इसका मतलब हमारी पुलिस भी कहीं ना कहीं, अरे रुक जाइए जरा प्लीज, बोलने दीजिए। मैं समर्थन कर रही हूँ कि गुंडों का अंत होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रही। मैं नहीं, मेरा मूसेवाला बाहर था बहन जी। अरे आपने ध्यान से सुना नहीं, आपने बात ही नहीं ध्यान से सुनी रमन साहब। मैं ये कह रही थी कि जेल से बिश्नोई ने उसकी हत्या करवाई, सिद्धू मूसेवाला की। पंजाबी सिंगर था, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, 2 उसने रखी और उस दिन वो बिना प्रोटेक्शन के गया था जिस दिन उसको मार दिया गया, क्योंकि पूरी रेखी करके रखते हैं कि कब कहाँ जा रहा है। बिश्नोई की बात कर रही हूँ, जो जेल में था, उसके पास मोबाइल। मूसेवाला की प्रोटेक्शन किसने वापस ली थी? हाँ जी, मूसेवाला की प्रोटेक्शन किसने वापस ली? आम आदमी पार्टी ने। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी ही आई थी ना। जो बात फैक्ट है, सच ही बोली। पन्नू ने बताया था ना, श्रावणी जी की बात जवाब दे दूं कपूर जी, फंड करा था $6 मिलियन। ठीक है रमन जी, एक बार कमल हांडा जी को सुन लेते हैं, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। कमल हांडा जी, बात पूरी करें। कह रही थी बहुत सारे भ्रष्ट पुलिस वाले भी हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
कि इनको मोबाइल कहां से जेलों में मिल जाते हैं कि शूटर्स का अरेंज करके कहीं भी कोई बैठा हो उसकी हत्या करवा देते हैं। और एक बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या फेल है। कनाडा के कनाडा गैंगस्टर्स को, गुंडों को प्रोटेक्शन दे रही है, यूएस उसके साथ है। ये बड़ी जस्टिन रॉड की जो भी उनकी स्टेटमेंट है वो मेरे को समझ नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं फेल है कि कनाडा भी अब हमारा दुश्मन हो गया है। वो कहता है वो मेरा सिटीजन है, वो कैनेडियन है। अरे आपको ये नहीं पता, जब इंडिया में वो वांटेड है और रेड कॉर्नर नोटिस जिसके खिलाफ जारी किया गया है, उसको आप कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं? ये तो उनकी भी गलत बात है। और मैं रमन जी आपकी बात से सहमत हूँ। इस बात का राजनीतिकरण, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं उसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं सुरक्षित माहौल, हर कोई चाहता है। एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं अपने परिवार की, अपने बच्चे की सुरक्षा जरूर चाहूंगी। आप भी चाहेंगे, कोई भी चाहेगा। तो गैंगस्टर्स का तो पता नहीं चलता कहाँ जाकर छुप जाए, कहाँ जाकर शरण ले ले, अपने गन पॉइंट पर किसी को भी उड़ा दे, परिवार के परिवार खत्म कर देते, इनका तो कुछ नहीं जाता। बिल्कुल। कमल आंडे जी, लौटूंगे आपके पास, जरा कृष्ण कटेल जी का उनका रिएक्शन ले लेते हो। कृष्ण कटेल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी देश के प्रति कोई गलत आवाज उठाता है, उसके अखंडता पर जो एक चोट पहुंचाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या मौजूदा प्रधानमंत्री है या पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करे तो ये निहायत गलत है। और आज जो कार्रवाई NIA के द्वारा जो की जा रही है, हम उसका समर्थन करते हैं और ऐसी कार्रवाई जो है कि उचित होनी चाहिए। दूसरा जो है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि कमल हाटा जी जो बोल रही थी कि कहीं पर जो है कि प्रकरण हो जाता है, हथियार वहां पर हो जाते हैं, तो वो कमी किसकी है? वो पुलिस की कमी है। तो यहाँ पर जो है कि जो पुलिस का जो लचीलापन यहाँ पर जो नजर आता है और पुलिस की जो मिलीभगत नजर आती है, तो उसके ऊपर भी जो है कि सरकार के द्वारा जो है सख्ताई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पुलिस तो मिल करके जो है कि तमाम कार्य करते रहे और वो पैसा बटोरने का काम करे, और हमारे देश की या प्रदेश की जो भी है जो गोपनीय बातें हैं उनके ऊपर जो है कि वो कराघात होता रहे। और जो कि आज जिस प्रकार से जो है कि कार्रवाई की जा रही है और जिस प्रकार से जो है कि हमारे देश के कंटक के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, हम इसके पक्ष में नहीं है और उनके खिलाफ जो है कि वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण कटेल जी, लौटेंगे आपके पास। रमन मलिक जी, आपका जवाब इसके साथ ही, क्योंकि देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने एक सवाल खड़ा किया है कि आतंकवाद कोई भी फैला रहा हो, आतंकवादी कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से जेल के अंदर से कई बार आतंक फैलाने की कोशिश की गई है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है, उनकी लापरवाही है। आप इस पर क्या समझते हैं? तो वन लाइनर एक मैं भी दे देता हूँ कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बात यहाँ तक है कि एक तो मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, जिनको एक्सपीरियंस हो ग्रीन ब्रिगेड का उनको याद होगी कि गुंडाई कैसे होती है और लूटना का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। रमन जी, मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखविंदर राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखविंदर जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और आज जिस तरीके से NIA की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैडम, आप पहले तो इनका ना इतिहास देखना चाहिए। मैंने ब्लू स्टार वगैरह में इन्होंने ऑपरेट किया है, ठीक है, तो मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ खालिस्तानी चीज क्या है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनका कोई खालिस्तान का कोई पर्पज नहीं है। ये टेररिस्ट हैं फॉर इजी मनी, ठीक है, चाहे वो उनको देश में मिले चाहे बाहर मिले, ठीक है। दे आर फॉर द इजी मनी चाहिए और इसमें से, और इनकी एक लिमिटेड लाइफ है, ठीक है, एक शेल लाइफ होती है इनकी, और वो इनको भी पता। तो उसी टाइम में ये जितना कमाना चाहते हैं वो कमा लेते हैं। अगर ये इतने देशभगत खालिस्तान भगत थे तो आपने देखा होगा, आज के ही न्यूज में देखा होगा कि इन्होंने कनाडा में पहले जो इन्होंने खालिस्तान का मूवमेंट वहां पे किया था, तो में कम से कम 1000 के करीब वहां पे लोग थे,
जब से एनआईए ने इनके ऊपर एक्शन लिया है तो आज भी इनका प्रदर्शन था कनाडा में, और आज केवल 5 आदमी थे वहां पे, टोटल 5 आदमी। तो ये स्टैंडिंग है, ये इजी मनी है, ठीक है। खालिस्तान के नाम पे सिखों को लूटा जा रहा है, ठीक है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, दे हैव नो स्टैंडिंग एट ऑल, ठीक है। हम अननेसेसरी इनके बारे में डिस्कस करके इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जी। क्या है ये यहाँ के भागे हुए भगोड़े हैं, सारे भाग के झूठे पासपोर्ट बनवा के और करके भागे हुए हैं यहाँ से, बिल्कुल, ठीक है। आके देखिए ना, आके अगर हैं आप देशभगत है, देशभगत तो भगत सिंह था, चंद्रशेखर था। अगर आपने खालिस्तान बनाना, उन्होंने हिंदुस्तान बनाया था, खालिस्तान में आइए ना के सामने, क्यों भाग जाते हो तुम? तो इन लोगों की कोई वो नहीं है, ये एक, ठीक है, ये एक घटिया किस्म के लोग होते हैं जो इजी मनी के लिए, ठीक है, ये मूवमेंट चलाते हैं, पैसे कमाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। जी बिल्कुल सुखविंदर जी, क्योंकि देखिए कनाडा और भारत के बीच जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद पंजाब में भी हमने देखा था रेड अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद एनआईए की कार्रवाई की ना, कि लोगों के मन में जो डर है वो पैदा हुआ है। क्या लोगों को इस बात से डरने की जरूरत है सुखविंदर जी? इस देश का इतिहास है और हमारी मेंटलिटी है, ये हमारे जीन्स में है। जब तक फियर नहीं होगा इस देश में कोई काम नहीं होगा। ये फियर हुआ है और फियर इस देश में बहुत जरूरी है जी। फियर होने से ही, ठीक है, एक फियर, अब सेंस ऑफ फियर मस्ट बी क्रिएटेड एंड दे हैव क्रिएटेड दिस सेंस ऑफ फियर। और उस सेंस ऑफ फियर का रिजल्ट आपके 1 हफ्ते में है कि कहां तो हजारों लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे खालिस्तान का झंडा लेके, और कहां आज केवल 5 आदमी, ठीक है। सो सेंस ऑफ फियर इज मस्ट एंड दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एंड आई अप्रिशिएट दैट। जी सुखविंदर जी, मैं लौटूंगा आपके पास सुखविंदर जी। रमन मलिक जी, आप अपनी बात जरा पूरी करें। मैं एक चीज बता सकता हूं कि एक तो ये पॉइंट भी था, मैंने बोलना था, सुखविंदर जी ने बोला, अच्छा है, लेकिन जो ये खालिस्तान का विषय है इसको समझने की जरूरत है। अभी एक साक्षात्कार में एक सज्जन ने बताया था कि किस लिए और क्या वजहें थी जिसके लिए जरनैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा करा गया था, और उसको खड़ा करने में 1984 के जो आरोपी भी माने जाते हैं कमलनाथ, उनका भी नाम सामने आया। तो ये जो विषय है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और लंबा विषय है। उसको बिना बब्बर खालसा और जरनैल सिंह भिंडरावाला की जो दुश्मनी थी उसको कोरिलेट करे बिना, उसके बारे में जाने बिना भी आप अधूरी बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये निहायती कमजोर किस्म के वाहियात लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी है वैसे ही ये खालिस्तानी है। और मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर बात करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता नहीं है। और वो लोग भी हैं जो गुरु नानक देव जी से लेके 11वें गुरु हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो पृथक गुरु। ठीक है रमन मलिक जी, मैं जरा लौटूंगा आपके पास, क्योंकि समय की कमी है। जरा कमल हांडा जी से रिएक्शन जान लेती हूँ। कमल हांडा जी, सुखविंदर जी को सुना आपने, बड़ी सरल तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को समझाया है, और उन्होंने कहा है कि लोगों के मन में डर पैदा करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास करके वो आतंकी लोगों। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक बड़ा कदम और सही कदम उठाया है, आप ये मान रही है? बिल्कुल मानती हूँ कि सेंस ऑफ फियर एंड सेंस ऑफ बीइंग कॉट, कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, ये जरूर होना चाहिए। और वो तब होगा जब सब जिस कंट्री में वो शरण ले रहे हैं और जिस कंट्री से दौड़े हैं, जब तक हम सब एक्शन नहीं लेंगे या जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे उनको कुचलने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी सेंस ऑफ फियर इन द राइट मैनर एंड फॉर द राइट पर्पज, जैसा कि सुखविंदर भाई ने कहा, फियर जो है, I agree with that, but then again, you know, it should be for the terrorists and for the goons and for the rapists और जितने भी तरह के अपराधी हैं, उनके मन में ये सेंस ऑफ फियर जरूर होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम ये भी देखते हैं कि कईयों के मन में कोई डर है ही नहीं है, खुले घूमते हैं। मैं तो एक बात से और हैरान हूँ, हमारा कानून तो ये कहता है कि कोई
जिसे कहते हैं कि अपराधी ठीक है भले ही कमल आंडा जी, छूट देखिए जाए। समय की कमी, हमारे पास चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। कमल आंडा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रमन जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्ण कटेल जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुखविंदर जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई जारी है और जैसे कि हमने सुना सुखविंदर जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों के मन में डर पैदा करना जरूरी है, खासतौर पे उन लोगों के मन में जो आतंक फैला रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में फिलहाल लोग सुरक्षित है, लेकिन इन खालिस्तानी आतंकियों के मन में डर पैदा करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो एनआईए की तरफ से भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।